हम लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं कि पीएच मान कैसे निकालते हो या हम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां से हमें कुछ फार्मूला याद रखने हैं। जैसे एक फार्मूला याद रखना है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट, हाइड्रोजन आयन सांद्रण इंटू हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण इक्वल होता है 1 इंटू 10 की पावर -14। एक तो फार्मूला आप ये याद रखेंगे और एक फार्मूला ये होता है पीएच वैल्यू इक्वल माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव, ये फार्मूला होता है। तो ये दो फार्मूला आप यहां से याद करेंगे और एक फार्मूला याद रखेंगे H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -pH। तो आपको जितने भी पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आएंगे, अगर तीन फार्मूला आते हैं तो आप लोग पीएच वैल्यू से क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। ये सारे के सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 0.001 मोल NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 001 मोल दिया है, ये दिया क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NaOH को जल अपघटित करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जब Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो OH नेगेटिव बराबर दी है, और हमें मालूम है OH नेगेटिव बराबर क्या होता है, वैल्यू दी है 0.001 मोल। अगर इसे हम पावर में कन्वर्ट करें तो ये क्या करेंगे, 0.0001 दिया है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ेंगे। 4 जीरो बढ़ेंगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 10, 1 की पावर सॉरी, ये आपके 0 4 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे पावर में लिख सकते हैं 1/10 की घात 4 या 10 की पावर 4, और इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -4। अब ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सांद्रण इंटू OH नेगेटिव आयन सांद्रण इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -14। बेटा यहाँ पे OH नेगेटिव दिया है और H पॉजिटिव नहीं दिया है, और H पॉजिटिव दिया होता तो हम pH वैल्यू फाइंड कर लेते। तो सबसे पहले H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालेंगे, और हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालने के लिए OH नेगेटिव का मान दिया है 10 की पावर -4 इक्वल 1 इंटू 10 की पावर -14। तो H पॉजिटिव इक्वल क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -14 अपान में हो जाएगा 10 की पावर -4। पावर ऊपर नीचे सेम होती है तो हम क्या करते हैं कि घट जाती हैं या काट देंगे, तो 10 की पावर -10 बचेगा। तो H हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर आपका जो बचेगा वो 10 की पावर -10 बचेगा। अब हम पीएच वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पीएच इक्वल क्या दिया है, माइनस लॉग H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू कितनी है, माइनस लॉग 10 की पावर -4, 10 की पावर -10। और लागार्थम में क्या होता है, जो पावर होती है वो पहले आती है, तो माइनस लगा रखेंगे, और माइनस का 10 है, लाग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, और क्या हो जाएगा, log 10। और चूंकि हमें मालूम है log 10 इक्वल क्या होता है, 1, तो वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 10 इंटू 1 इक्वल 10। तो पीएच का मान जब 10 आ जाएगा या 10 आ जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। अब विलयन है कैसा, तो आपको मालूम है 0 से लेकर 7 तक विलयन, 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है। और अगर हम बात करें 7 की तो ये उदासीन होता है, और अगर हम 7.1 से बात करें 14 तक विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये विलयन भी कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ऐसे करके हम पीएच वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जैसे सवाल में अगर H पॉजिटिव ये दिया हो तो H पॉजिटिव जब वैल्यू दिया है तो फार्मूला हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, और अगर OH नेगेटिव के लिए दिया है तो ये वाले से पहले हम H पॉजिटिव निकाल लेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकाल लेंगे, उसके बाद पीएच वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे क्वेश्चन आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए।
अब जैसे एक क्वेश्चन शॉर्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे पीएच वैल्यू दी है 7 दी है और आपसे पूछ ले कि एच पॉजिटिव कितना होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था, हाइड्रोजन आयन सांद्रण इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच होता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ये जो पीएच वैल्यू के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके छूटने नहीं चाहिए, यहां से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने के चांस रहेंगे।